वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूं जुगेश यादव। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस पर मैं कुछ डिस्कस करेंगे जिसमें हमने कुछ को नहीं पता है और कुछ लोगों को पता है। एंड मैं आपको कुछ बता दूं उससे पहले, जो मेरे न्यू टॉपिक उसे स्टार्ट करने से पहले, कि मैंने अपने टेंस ऑल टेंस मैंने पढ़ा दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और जो मैंने हाई स्कूल की कैसे प्रिपरेशन करें वो भी मैंने बता रखा है। आप चाहें तो उसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो सारी वीडियो देख लेना या मेरी प्लेलिस्ट में जाके। उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आप हाई स्कूल की तैयारी कर सकते हैं या आप ऑल टेंस सीख सकते हैं विद स्ट्रक्चर्स एंड एग्जाम्पल्स। ओके फ्रेंड, तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कि जो आपने देखा इस टाइम बहुत चर्चा में है जो यूक्रेन में और रशिया में झगड़ा हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। एक्चुअली उसका रीजन क्या है इसके पीछे की, क्यों ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो वजह होती है। जब किसी दो लोगों में झगड़ा होता है तो कुछ ना कुछ वजह तो होती है जो किस वजह से झगड़ा हो रहा है। ओके फ्रेंड, तो आज ही हम इस टॉपिक को देखते हैं कि आखिर कारण क्या है। देखिए, एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेटो। ओके फ्रेंड, ये नेटो, अब ये नेटो क्या है, इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड, तो इसमें क्या है कि इसके अंदर जो है वो 30 कंट्री आते हैं। कितने आते हैं? 30 कंट्री। और 30 कंट्री। ओके फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि जो इस कंट्री के जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, जैसे ये 30 कंट्री है, अब 30 कंट्री में अगर इनमें से किसी एक पे हमला किया गया तो अदर्स जो 29 कंट्रीज हैं वो सब मिलकर झगड़ा करेंगे उस देश से जो जिसने उस एक देश पे हमला किया। यानी कि ये 30 के 30 देश क्या होते हैं, एक साथ चलते हैं अगर इनमें से किसी पे भी कोई भी झगड़ा करता है तो। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल है। ओके फ्रेंड, तो इसमें क्या है कि जो नेटो है, जो यूक्रेन है, यूक्रेन किसका पार्ट है? यूक्रेन जो है वो रशिया का ही एक पार्ट है। जैसे अपने हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हो गया, उसी प्रकार क्या है कि रशिया का भी यूक्रेन क्या है, पार्ट है। रशिया जो था भी बहुत बड़ा कंट्री था, ये बहुत ज्यादा बड़ा। ये कम से कम 1922 की बात है कि रशिया जो था वो एक 15 देशों का बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा कंट्री था जिसका पहले क्या नाम था? पहले इसका नाम था USSR, जिसे हम कहते थे। रूस तो इसका बाद को पड़ गया। इसका क्या नाम है? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके फ्रेंड, ये इसकी यूएसएसआर की ये फुल फॉर्म है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। देखिए, इसका पहले ये नाम था रूस का, ये बात को पढ़ा है। पहले क्या होता था कि रूस जो था वो बहुत विशाल कंट्री था, आज भी है वो। पूरे विश्व में नंबर 1 पर है जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो रूस। तो इसमें क्या हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इन देशों में एक कितना अलग अलग होने की एक फूट पड़ गई कि या हमारा अलग होगा या हमारा अलग होगा, कि अलग अलग जैसे अपने यहाँ पे स्टेट्स हैं तो कुछ स्टेट्स ऐसा कहने लगे कि हमारे लिए अलग कर दीजिए हिंदुस्तान से, हम इसमें ना रहना चाहते हैं। तो ऐसा ही इसके कुछ स्टेट्सों में क्या हो गई कि हमें अब नहीं रहना, हमें अपना अलग शासन चाहिए। ऐसे ही करते 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 इसके क्या हो गया कि 15 कंट्रीज रूस के अलग हो गए रूस से। ओके फ्रेंड, इसमें ये जब टूटा था, जिसे हम बोलते हैं सोवियत संघ। क्या बोलते हैं? सोवियत संघ। जब ये टूट गया था जिसमें 1991 में। ओके फ्रेंड, अब इसके अकॉर्डिंग से रूस के रह गया, लेकिन फिर भी रूस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग से फिर भी विश्व का नंबर 1 देश रह गया। लेकिन अगर ये 15 कंट्रीज अगर इसके साथ होती तो ये बहुत बड़ा और विशाल का देश होता। लेकिन ये क्या हो गए, अलग हो गए। अब इसमें का ही एक देश है जिसका नाम है यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो नेटो का सदस्य बनना चाहता है। तो रशिया क्या कह रहा है कि ये इसका सदस्य नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो उसका सदस्य बन जाता है तो अगर ये उस पर कब्जा जमागा रूस, तो ये सारी के सारी कंट्री एक साथ आएंगे उससे लड़ने को। ओके फ्रेंड, तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि ये इसका सदस्य नहीं बनेगा। ये 2008 में भी इसकी जिक्र छिड़ी थी कि ये किसका, नेटो का सदस्य बनेगा। इसने यूक्रेन ने क्या दी थी, इसकी अर्जी दी थी। किसने दी थी? यूक्रेन ने इसकी अर्जी दी थी कि हमारे लिए इसमें जोड़ लीजिए, नेटो में। तो लेकिन इसने क्या करा कि इसने 2008 में बहुत ज्यादा उसके नेटो यूक्रेन के खिलाफ कहा कि ये इसका नहीं बनेगा। तो उस टाइम क्या हो गया, ये बात टल गई कि नहीं होगा।
लेकिन आते 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 क्या हुआ कि अब 2021 में, अब अभी जब 2021 से ये मतलब थोड़ी चर्चा वर्चा स्टार्ट हुई, लेकिन 2022 में क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब इसने कहा है कि या तो, अब क्या हो गया इसकी जब 15 सॉरी जब ये 15 देश के बाद जब ये हो गया, बंटवारा हो गया इनके देश का, फिर इसका नाम पड़ा बात को रसिया। क्या नाम पड़ा? रसिया, जिसे हम हिंदी में रूस कहते हैं। ओके फ्रेंड, ये अलग हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसका ये सदस्य क्यों क्यों किस बात पर झगड़ा हो रहा है। ये इसका नेटो का सदस्य नहीं बनना चाहता है। और एक एक संगठन था जिसमें एक मतलब साइन हुए थे, जिसमें एक हमारा अमेरिका, जापान, सॉरी अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस एंड यूक्रेन, इन तीनों के क्या हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे, सिग्नेचर हुए थे कि अगर यूक्रेन पे कोई झगड़ा करता है, क्योंकि यूक्रेन जो था वो बहुत छोटा देश है रूस के मुकाबले, तो अगर ये यूक्रेन पे कोई भी झगड़ा करता है तो हम सब देश साथ में उनका यूक्रेन का साथ देंगे। लेकिन आज रसिया ने ही इस पे हमला कर दिया, क्योंकि रसिया के मुकाबले जो यूक्रेन है वो बहुत छोटा कंट्री है। वो उसके ना तो उसमें हथियारों में कोई उसके मुकाबले है, ना उसमें टैंक में है, ना उसमें मिसाइल्स में है, बहुत छोटा कंट्री है, तो इस वजह से इसका नहीं हो रहा। अच्छा, आप देखते होंगे कि भारत हमेशा उसका साथ देता है, वो रूस भी भारत का हमेशा साथ देता है, एंड रूस भी हमेशा उसका साथ देता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा हुआ था कि आपने एक वो सुना होगा, कोल्ड कोल्ड वर्ल्ड वॉर। कोल्ड वर्ल्ड वॉर आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से चला था? 1939 से 1945 तक। जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ सेकंड, उसके बाद क्या हो गया कि जो इतिहास का सबसे लंबा वर्ल्ड वॉर, बिगेस्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ द वर्ल्ड, क्या नाम है इसका? कोल्ड वर्ल्ड वॉर, जो कब से चला था हमारा? 1945 से लेकर 1991 तक। ओके फ्रेंड, ये इतने दिन तक ये चला था। अब इसमें क्या होता है कि ये किस किस के बीच चला था? ये चला था अमेरिका, अमेरिका और रशिया के बीच में। इसमें इन दोनों में, लेकिन इसमें गोली एक भी नहीं चलाई गई थी फ्रेंड, लेकिन लाश से इसमें लाखों गिरी थी, गोली एक भी नहीं चलाई गई थी। अब इसमें क्या होता कि इसमें किस बात पर झगड़ा हो रहा था कि दोनों की जो कंट्री थी वो बहुत विशाल थी। तो ये कह रहा था कि नंबर वन मेरे हिसाब से पूरी दुनिया चले, एंड रूस कह रहा था कि मेरे अकॉर्डिंग पूरी दुनिया चलेगी। इन दोनों में बहुत ज्यादा बिगड़ झगड़ा हो रहा था। कोई भी कंट्री अगर अमेरिका के साथ जाता है तो रसिया उसे भून डालता था, अगर कोई भी कंट्री रसिया के साथ जाता है तो अमेरिका उसे नहीं छोड़ता था। ऐसी झगड़ा झगड़ा चलता चलता रह गया। अब हमारा कंट्री तो उस टाइम आजाद हुआ नहीं था जिस टाइम ये झगड़ा हुआ था 1945। इस टाइम तो हमारा कंट्री जो है 1947 में हुआ था। लेकिन अब इंडिया के सामने एक मुसीबत आ गई कि अब ये क्या करेगी, प्रॉब्लम आ गई कि हम क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, इंडिया किसके साथ जाएगा? क्योंकि अगर वो अमेरिका के साथ जाता, उस टाइम थोड़ी ना रूस से उसके कोई संबंध अच्छे थे अपने, तो रसिया नहीं छोड़ेगा। अगर रसिया के साथ जाएगा तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा। तो हमारे जो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे, मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या काम करा कि उन्होंने कहा कि हमारा अपनी अलग दुनिया होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इनमें क्या हुआ कि ये तो दुनिया नंबर 1 एंड ये 2, इसे पहले का खिताब और इसे दूसरे का। तो लेकिन इंडिया ने कहा कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, हमारा क्या होगा, हमारा एक अलग कंट्री होगा, मतलब सॉरी हमारी एक अलग दुनिया होगी, हमारी इन देशों से कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक के साथ जाते तो 100% मुसीबत में होते। और हमारा इंडिया तो उसी टाइम क्या हुआ था, आजाद हुआ था, हमें पता भी नहीं था कुछ भी। तो उन्होंने अपनी अलग कंट्री बना ली। अब इस वजह से दो चार जो अदर कंट्री थे वो भी इंडिया के साथ में आ गए कि चलो ओके, हमारी एक अलग दुनिया होगी। अब क्योंकि अगर अपनी इंडिया अगर अकेली होती, अकेला पड़ जाता अगर अपना देश, तो मुसीबत हो सकती थी। वो कहेंगे तुम कुछ ज्यादा ही बनते हुए हैं, मतलब तुम्हारी एक अलग कंट्री कैसे हो सकती है। तो इस वजह से काफी कंट्री इंडिया के साथ हो गई। और इसमें क्या था कि जो अमेरिका जिस पर हमला बोल लिया था रसिया पे, क्योंकि ये युद्ध तो चल लिया था, लेकिन इसमें गोली एक भी नहीं चली थी, मिसाइल्स वगैरह या वैसे जो मतलब एयरफोर्स वगैरह का यूज हो रहा था। लेकिन जब बहुत जो एक समझे कि कुदरती कहर एक रसिया के ऊपर हो गया, क्योंकि रसिया के नॉर्थ में क्या हो गया, एक बर्फ ही बर्फ जम गया। रसिया के नॉर्थ में, नॉर्थ आप समझते हैं ना, ये क्या है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अगर हिंदी में कहें तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूर्व। ओके फ्रेंड, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, बर्फबारी हो गई बहुत ज्यादा।
और जो अमेरिका कहाँ है, वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। ओके फ्रेंड, ये हमारा यहाँ पर है अमेरिका। अगर यहाँ पे ये इससे डायरेक्टली हमला नहीं कर सकता अब रूस अमेरिका पर, क्यों? क्योंकि ये जो था ये सब बर्फबारी हो गई थी, तो एयरफोर्स यहाँ पर नहीं जा सकती। और ये कुछ ज्यादा मतलब यहाँ से मतलब यहीं से जा रही थी, सॉरी, हमारी एयरफोर्स, लेकिन अब नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गई थी और मौसम सही नहीं था। अब क्या पड़ रहा था कि यहाँ से जाना पड़ रहा था इसके पास में हथियार लेके, और इसे मतलब मारने के लिए या कुछ भी जो भी है वटेवर। लेकिन इतनी दूर का रास्ता जो है वो हमारे विमान से नहीं किया जा सकता, मतलब फाइटर जेट जो भी है हमारे। क्यों? क्योंकि उनके लिए रास्ते में फ्यूल भरने की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी अब अगर आपको बता दूं कि जो दूर की लड़ाइयाँ होती हैं वो कभी एयरफोर्स नहीं लड़ती हमारी, वो हमेशा एक इंडियन नेवी लड़ती है, क्योंकि उनके पास तो जहाज होता है और वो कहते हैं चलो जहां तक चलना है, क्योंकि उनके पास जहाज ही इतना बड़ा होता है। ओके फ्रेंड, तो अब क्या हुआ कि यहाँ से उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बोले चलो ठीक है अब हम अपनी नेवी का यूज करेंगे। लेकिन अब इन्होंने क्या काम करा था, अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना हम इसे बीच में ही खत्म कर दें, रसिया को। ओके, तो इसके जो भी मतलब सामान जो लेकर आ रहा है इसके बीच में अगर हम इसके हथियार को खत्म कर देंगे तो इसकी जो भी परेशानी होगी ये हार जाएगा। ओके, तो इन्होंने क्या काम करा, इन्हें एक जगह चाहिए थी एक रहने के लिए कि हम इससे ताकि इसे खत्म कर सकें। तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने पहले इंडिया से कहा, अमेरिका के जो भी उस टाइम राष्ट्रपति होंगे उन्होंने इंडिया से कहा कि आप हमारे लिए एक जगह दो ताकि हम उन पर हमला कर सकें और मतलब उन्हें एक मार गिरा सकें। इंडिया ने मना कर दिया, बोले ऐसा नहीं होगा, आप चाहें मतलब कहीं और ले लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, या किसी किसी और बहाने बता दिए। लेकिन अमेरिका ने क्या काम करा कि हमारे इंडिया के पास जो श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका से कहा कि आप हमारे लिए जगह दें। श्रीलंका जगह देने को तैयार हो गया, क्योंकि श्रीलंका को अमेरिका ने क्या दिया, लालच दिया। लालच कैसा दिया, पैसे दिए, मिसाइल्स, मतलब उनकी आर्थिक मदद करी बहुत ज्यादा। तो ये लालच में आ गया और इसे देना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने अपना एक जगह बना ली, और यहाँ पर होकर रूस के क्या आ रहे थे, टैंक्स आ रहे, वो नेवी के जहाज वगैरह जिसमें सब कुछ था, सामान था, उनकी मिसाइल्स वगैरह थी। तब जब रूस को ये बात पता चला तो अब रूस जो था वो बहुत ज्यादा डर गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ यही चीजें थी, अगर ये ऐसे हो गई तो हम क्या होगा हमारा। तब इन्होंने इंडिया के हाथ जोड़े थे रूस ने, उन्होंने कहा कि हम आपका हर परिस्थिति में साथ देंगे, बस आप एक बार हमारे लिए बचा लो, कैसे भी करके ये जो यहाँ से इसे उखड़वा दो, मतलब यहाँ से इन्हें भेज दो। तब इंडिया ने क्या काम करा था, इंडिया ने श्रीलंका का ही एक जगह जिसमें उन्होंने इंडिया के जो मतलब मिनिस्टर्स थे उनमें कुछ एक झगड़ा सा करा दिया, मतलब उसके अंदर से आप एक अपनी जगह मांगो। वहाँ का जो राजा था उस टाइम, एक जगह कि वहाँ आप अपनी जगह मांगो। ऐसी झगड़ा चलते चलते ये सब हो गया। तो अब नेहरू जी को बुलाया गया और समझौते होने लगे अपने देश से, क्योंकि अपना क्या है मतलब नेबर्स कंट्री है। तो जब इससे झगड़ा हुआ तो इन्होंने कहा कि आप इसे इनके लिए यहाँ से भेज दो, ये सही नहीं है अपनी कंट्रीज के लिए भी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, यहाँ से भेज दिया। तो हमारा रशिया क्या हो गया, ये सेफ हो गया। एंड आफ्टर डे ये आज तक उन्होंने कहा था कि हम आपका मरते दम तक साथ देंगे। तो रसिया हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहता है, और जब भी कोई परेशानी हो दोनों एक साथ खड़े होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेटो की वजह से झगड़ा हो रहा है इन दोनों में। किसमें? 30 कंट्रीज हैं नेटो में। और नेटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड, और इसमें रशिया का पुराना नाम क्या था? यूएसआर, जिसका नाम था यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके फ्रेंड, तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। एंड आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो है कि कोल्ड वॉर कब तक चला था, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ओके फ्रेंड, एंड आप नेहरू जी ने एक और वो करा था, जब उन्होंने इससे झगड़ा नहीं करा था, मैं एक बता दूं कि मतलब अपना जो तीसरी दुनिया बनाने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी तीसरी दुनिया होगी। तो उन्होंने एक पॉइंट दिया था जिसका नाम था NAM। इसका क्या नाम था? नॉन अलायंस्ड मूवमेंट। इसमें ये कहा गया था कि हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारी एक अपना देश होगा, हमारे किसी से कोई भी झगड़ा नहीं है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, धन्यवाद।